तो कैसे है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होगा। दोस्तों आपका स्वागत है करियर पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का बैच स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग आज 5वां चैप्टर पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी से। कहां से स्टार्ट करेंगे? समांतर श्रेणी से। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लें। आज हम लोग क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। क्या पढ़ने वाले हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये समांतर श्रेणी होते क्या है। ये समांतर श्रेणी होते क्या है? श्रेणी तो समांतर श्रेणी पकड़ने के लिए पदों का अंतर समान होना चाहिए। पदों का अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान होना चाहिए। अगर पदों का अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है और नहीं तो नहीं है। पदों का अंतर समान हो, हम लोग कहते हैं पदों का अंतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पदों का अंतर समान। इसी पदों का अंतर अगर समान हो गया तो इसे हम लोग कहते हैं पदा अंतर। क्या कहते हैं? पदा अंतर। क्या कहते हैं? पदा अंतर। क्या कहते हैं? पदा अंतर। जैसे कि मान लीजिए लिखते हैं क्वेश्चन 2, 4, 6, 8 एपी में है। एपी में है। हम लोग समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं एपी। क्या लिखते हैं? एपी। क्या लिखते हैं? एपी। तो अब हम लोग चेक करेंगे। हमने क्या बोला? पदों का अंतर। पदों का अंतर मतलब कि फर्स्ट वाला को हम लोग बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं? पहला पद। सेकेंड वाला को बोलेंगे दूसरा पद। ऐसे ही थर्ड वाला को बोलेंगे तीसरा पद। यहां बोलेंगे चौथा पद। पहला पद को हम लोग A1 कहेंगे, ऐसे दूसरा पद को A2 कहेंगे, तीसरा को A3 कहेंगे, चौथा को A4 कहेंगे, आगे आ जाता पांचवा को A5 कहेंगे। तो हमें क्या बोला? पदों का अंतर समान होना चाहिए। तो हम लोग घटाते किधर से हैं? तो इधर से। किधर से? इधर से। तो अब हम घटाएंगे A2 माइनस A1। तो देखिए कि 4 में से A2 कितना है? 4 और A1 कितना है? 2। तो 4 में से 2 किया तो 2। फिर देखे, फिर यहाँ पर आया था किसमें से घटाएंगे? A3 माइनस A2। क्या घटाएंगे? A3 माइनस A2। तो फिर A3 6 और A2 कितना? 4। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। फिर यहाँ आएंगे A4 माइनस A3। तो यहाँ घटाएंगे तो 8 में से कितना घटेगा? तो 8 जो है A4 है, A4 की जगह 8 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, A3 की जगह कितना लिख देंगे? 6। कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे। तो घट जाएगा कितना आ जाएगा? 2। देखिए सभी पद का जो अंतर जो है ना वो क्या है? समान है। क्या है? समान है। तो हम कह सकते हैं यह एपी में है। एपी में है मतलब ये जो है एपी में है। ये जो पद जो लिखा हुआ है ये एपी में है। जैसे एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। डॉट 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 एपी में है कुछ दिया। देखेंगे हमने क्या बोला कि पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यहाँ घटाया तो 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ घटाया 10 में से 5 गया तो 5। जैसे ही देखेंगे यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, पट सीना काट देंगे सर। पदों का अंतर जो है ना वो समान न है। ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ये समांतर श्रेणी में नहीं है। आगे देख लेते हैं फिर। जैसे कि 2√2 √4 √8 डॉट 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 एपी में है। देख लेते हैं। तो सर ये 2√2 है, इसको 2√2 लिख सकते हैं। √4 का वर्गमूल 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 4। फिर देखते हैं चेक करके 2, इसको क्या करें? 2 4 का वर्गमूल 2, तो ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 √2। यहाँ से तो ये √2 में है, लेकिन ये 2 में है। जात सेम है। जात सेम रहता है तभी जाए घटता है रूट वाला में। ये तो घटेगा नहीं। यहाँ घटा है 2√2 माइनस
2। देखिए समान आया क्या? नहीं आया। यहाँ 2√2 -2 हो गया, यहाँ 2 - 2√2 हो गया। तो पदों का अंतर समान नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सार अंतर और प्रथम पद, द्वितीय पद और एपी का व्यापक रूप पढ़ेंगे, मतलब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पढ़ेंगे। इसका रूप क्या होता है, रूप रेखा क्या होता है। जैसे कि आप लोग का भी कुछ रूप रेखा है ना, ऐसे ही एपी का भी रूप रेखा होता है। तो आगे पढ़ने से पहले आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों सार अंतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना कि सार अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे लाइक ये क्वेश्चन है कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 एपी में है, तो सार अंतर ज्ञात करें। तो सार अंतर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला सार अंतर। सार अंतर को हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं। तो सार अंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा पद में से आपको पहला पद ज्ञात कर देना है, घटा देना। सॉरी, दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर देना है? घटा देना है। तो यहाँ दूसरा पद क्या है? बाय द वे देखिए, तो दूसरा पद क्या है सर? पहला पद A1, पहला वाला को बोलते हैं पहला पद, दूसरा वाला को A2 मतलब दूसरा पद, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ, ये पांचवा पद हुआ। तो पहला दूसरा पद क्या है? 4 माइनस पहला पद क्या है? 2। इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। लेकिन सार अंतर कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। तो सिर्फ यही फॉर्मूला होता है सर? नहीं, तो सार अंतर का फॉर्मूला ये होता है कि तुम कहीं पर भी 2 पद उठा लो लगातार, 2 पद लगातार उठा लो, कहीं का भी 2 पद लगातार उठा लो, उसको अगला में से पिछला को घटा दो, तुम्हारा सार अंतर निकल जाएगा। कहीं पर भी 2 पद लगातार उठा लो, अगला में से पिछला को घटा दो, सार अंतर तुम्हारा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। सार अंतर तुम्हारा निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है, नोट में लिख लीजिएगा, सार अंतर जब आप निकालते हैं, सार अंतर, तो सार अंतर ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस में भी जा सकता है, धनात्मक, धनात्मक पॉजिटिव में भी आ सकता है, और शून्य भी हो सकते हैं, और शून्य भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो हमने क्या सीखा? सार अंतर ज्ञात करना। पहला पद, दूसरा पद, पहला पद को A1 लिखते हैं, दूसरा पद को A2, तीसरा को A3, चौथा को A4, फिर पांचवा को A5, ऐसे छठा आएगा A6। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको नोट करिए फास्ट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एपी का व्यापक रूप। क्या पढ़ेंगे? एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, एपी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, ठीक ना। अब एपी का व्यापक रूप क्या होता है? तो देखिए, कोई भी आप समांतर श्रेणी लिखते हैं, मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी अगर आप एपी लिखते हैं, क्या तब पहले क्या लिखते हैं? पहला पद लिखते हैं कि नहीं लिखते? हाँ यार, हाँ ना, पहला पद लिखते हैं कि नहीं लिखते? A1, फिर कौन पद लिखते हैं? दूसरा A2, फिर कौन लिखते हैं? तीसरा, फिर चौथा, और पांचवा, ऐसे ही कहां तक लिखते हैं हम लोग? अनंत तक लिखते हैं। कहां तक लिखते हैं? अनंत तक लिखते हैं। आगे हम लोग पढ़ लेंगे कि एपी 2 प्रकार के होते हैं, परिमित और अपरिमित। लेकिन पहले यहां पढ़ लेते हैं एपी का व्यापक रूप। तो पहला कौन पद लिखते हैं? पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या आप बोले सर एपी का यही व्यापक रूप है? नहीं, हम ज्ञात करके बता रहे हैं, सीधे बता रहे हैं। तो आप A1 को A1 ही रहने दीजिए, A2 को क्या लिखेंगे? तो A प्लस जस्ट जो दू है ना, दू में से आपको 1 घटा देना है, अतः गुना दी। क्या कर देंगे सर? यहां ऐसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखो A प्लस कितना है? 1 में से 1 घटा देंगे, गुने डी। यहां क्या करेंगे? A प्लस 3 है, 3 में से क्या घटा देंगे? 1 ही घटाना है, हर बार 1 घटाना है और गुना करना है डी से। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4 माइनस 1 गुने डी। इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5 माइनस 1 गुने
डी। जब यहाँ घटेगा तो इधर जीरो हो जाएगा, घट गई जीरो में किसी चीज से गुणा करो जीरो, लेकिन प्लस में तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा ए, यहाँ क्या बचेगा ए प्लस एक बचेगा, तो एक में डी से गुणा करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा डी। फिर यहाँ क्या बचेगा ए प्लस 2d, क्या बचेगा ए प्लस 2d, यहाँ क्या बचेगा ए प्लस 3d, यहाँ क्या बचेगा ए प्लस डी डॉट डॉट आगे भी आएगा छठा पद सातवां पद। तो हम लोग एपी का व्यापक रूप क्या देखें, एपी का व्यापक रूप। अभी जस्ट इसका इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में, जस्ट इसमें एक क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो एपी का व्यापक रूप क्या हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफिनिटी तक जाएगा। यही एपी का क्या है, व्यापक रूप है। अब इस पर क्वेश्चन देखेंगे जस्ट अभी 2 सेकंड में, लेकिन उससे पहले आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। अब देखेंगे इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट अभी पढ़े हैं एपी का व्यापक रूप। क्वेश्चन पूछता है किस प्रकार से, देखिएगा। मान लीजिए एपी का प्रथम पद 4 तथा सार्व अंतर 2 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें, श्रेणी ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखो, तो यहां सबसे पहले लिखेंगे, यहां प्रथम पद कितना है, मतलब प्रथम पद मतलब ए कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, तथा सार्व अंतर कितना है, तो सार्व अंतर को हम लोग क्या लिखते हैं डी, क्या लिखते हैं डी। सार्व अंतर कितना है, तो सर 2, कितना है 2। क्या बोला, समांतर श्रेणी लिखने के लिए बोला, क्या बोला भाई, समांतर श्रेणी लिखने के लिए बोला। तो देखो समांतर श्रेणी कैसे लिखेंगे, इसीलिए एपी इज इक्वल टू, हमने अभी आपको एपी का व्यापक रूप क्या बताया है, ए प्लस डी प्लस 2d, फिर कॉमा ए प्लस 3d, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा आगे डी डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिएगा ए कितना है 4, फिर यहाँ ए कितना है 4 और डी कितना है 2, ए कितना है 4, डी कितना है 2, ए कितना है 4, डी कितना है 2, तो 2 से गुना हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो 4 4 2 6, 4 2 दूना 4, 4 3 दूना 4, 3 दूना 6, सॉरी, फिर 4 6 4 4 8 6 4 10 डॉट डॉट डॉट। देखो एपी में आ गया कि ना आ गया, समांतर श्रेणी में लिख दिए कि नहीं लिख दिए। चलिए करिए फास्ट। अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे एपी का प्रकार। क्या पढ़ेंगे, एपी का प्रकार मतलब समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। पहला जो होता है परिमित समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। दूसरा जो होता है अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परिमित को फिनाइट, फिनाइट एपी। इसको बोलते हैं इनफिनाइट एपी। क्या बोलते हैं, इनफिनाइट, इनफिनाइट एपी। नाम से ही लग रहा है इनफिनाइट है। परिमित समांतर श्रेणी क्या है, तो इसमें है ना अंतिम पद होगा, इसमें अंतिम पद होगा, इसमें अंतिम पद होगा, लेकिन इसमें अंतिम पद नहीं होगा, इसमें अंतिम पद नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे कि लाइन मान लीजिए 2 4 6 8 10 एपी में लिखा हुआ है। देखो इसमें अंतिम पद है ना 10, मतलब अंतिम पद का मतलब क्या, लास्ट वाला पद है ना 10, लास्ट वाला पद 10 है ना। अब जैसे कि देख लीजिए 3 6 9 12, इसमें भी अंतिम पद है
कितना है 12। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होगा, अंतिम पद नहीं होगा, मतलब इनफिनाइट तक जाएगा, अपरिभाषित होगा। जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफिनाइट, मतलब कि इनफिनाइट तक जाएगा, अपरिभाषित तक ही जाएगा। जैसे कि 3 6 9 12 डॉट 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 इनफिनाइट, अपरिभाषित तक गया ना, अपरिभाषित, इसका कोई अंतिम पद होगा नहीं, ये अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा, अनंत तक। तो जो अनंत तक चला जाए उसे अपरिमित समांतर श्रेणी, जो अनंत तक जो अनंत तक जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमित समांतर श्रेणी, मतलब फाइनाइट एपी। क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी। इसमें इसमें जो होता है ना अंतिम पद होगा, इसमें अंतिम पद दिख रहा है ना 10, इसमें दिख रहा है ना 12। अरे हाँ यार, अरे हाँ, इसमें अंतिम पद है क्या, नहीं है, कोई अंतिम पद का जिक्र ही नहीं है, आप ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो ऐसा जिसमें अंतिम पद ना हो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी, जिसमें अंतिम पद हो उसे क्या बोलेंगे, परिमित समांतर श्रेणी। समझ में आ गया, नोट करिए बस। अब हम लोग आगे देखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। कौन सा, nवां पद ज्ञात करना कैसे होता है, देखो सबसे पहले हम लोग देखना, यहां पहला पद लिखेंगे, कौन लिखेंगे, पहला पद। क्या लिखेंगे, तो पहला पद हम लोग क्या लिखते हैं, पहला पद A1 नहीं लिखते जी, A1 मतलब A। दूसरा पद क्या लिखते हैं, A2। तो हमने क्या बोला, इसको कैसे लिखना है, A प्लस 2 में से A को घटा तो गुने D क्या हो जाएगा, A प्लस D। फिर तीसरा पद लिखेंगे, A प्लस 1 घटा देंगे 3 में से 1, गुने D से गुना कर देना, तो कितना हो जाएगा, A प्लस 2D। ऐसे ही चौथा पद A प्लस 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, D। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, A प्लस 3D। बस एक ट्रिक क्या रखना है, दूसरा पद है A को D घट जाएगा, मतलब A प्लस D हो जाएगा। 3 को है तो 2 को हो जाएगा, A प्लस 2D। 4 को है तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। ऐसे ही अगर ये nवां पद पूछ दिया, कौन पूछ दिया कि nवां पद ज्ञात करे, nवां पद ज्ञात करे तो क्या हो जाएगा, A प्लस n में से क्या घटाना है, 1 गुने D। यही फॉर्मूला आता है nवां पद का, यही फॉर्मूला आता है nवां पद का। अब देखेंगे यहां पर कि जहां n जो है ना, n को हम लोग क्या बोलते हैं, पदों की संख्या। क्या बोलते हैं, पदों की संख्या। A है जो ना, A जो है ना पहला पद है, कौन है, पहला पद। D जो है ना वो क्या है, तो वो सार्व अंतर है। क्या है, सार्व अंतर। फिर n क्या है, ये अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद। समझ में आ गया, चलिए उतारिए प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे एपी का अंत से nवां पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, एपी का अंत से nवां पद ज्ञात करना, मतलब समांतर श्रेणी का अंत से, मतलब अंतिम से। तो हमने भी क्या देखा थे फॉर्मूला, n इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 गुने D। ठीक है ना, शुरू से था ये nवां जो पद था, ये nवां पद कहां से था, शुरू से। कहां से, शुरू से था। लेकिन ये nवां पद जो होगा ये अंतिम से, इसका फॉर्मूला होता है n इजिकल टू l माइनस n माइनस 1 गुने D। अंतिम से बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, मतलब अंत से, और शुरू से बोलेगा तो ये। अब सिर्फ यहाँ जहां हम l देख लेते हैं, l का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। चलो कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे एपी का n पदों का योग ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रख लीजिएगा। Sn इजिकल टू n अपॉन 2a प्लस n। एक और फॉर्मूला होता है Sn इजिकल टू n अपॉन 2a प्लस an। अब यहां पर जहां देख लीजिएगा ध्यान से, जहां n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। एक जानते ही है, प्रथम पद
एन अंतिम पद या एनवा पद भी कर सकते हैं। एन को हम लोग एल भी करते हैं, क्या कहते हैं, एल करते हैं, क्या कहते हैं, एल। मतलब यहाँ पर आपको कहीं एल भी दिखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे नीचे इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल क्या दिख जाएगा मिलने के लिए, एल। चलिए नोट करिए फर्स्ट एक फॉर्मूला को और नोट करिएगा। एनवा पद मतलब एन निकालने के लिए करते कुछ नहीं, एस एन माइनस 1, इसको भी याद रखिए, ये बहुत काम आता है। चलिए आज थ्योरी क्लास हुआ समाप्त। थ्योरी द एंड हो गया एपी का। इसीलिए अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।